कभी आपने गौर किया है कि हमारी जिंदगी में जितना कुछ भी है, अच्छा या बुरा, वो सब कहीं ना कहीं हमारी सोच से जुड़ा हुआ है। हम जैसे सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। ये कोई जादू नहीं, ये एक सच्चाई है। आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस ऑडियो बुक में यू बिकम व्हाट यू थिंक। एक ऐसी यात्रा जिसमें हम यह समझेंगे कि हमारे विचार हमारी किस्मत कैसे लिखते हैं। ये कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं है, ये एक आईना है जिसमें आप खुद को देख पाएंगे। यह ऑडियो बुक आपको यह महसूस कराएगी कि आपकी सोच आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। आप चाहें तो अपनी जिंदगी का रास्ता बदल सकते हैं, अपनी कहानी फिर से लिख सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। तो बस अपनी आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और इस यात्रा पर निकल पड़िए, जहां हर शब्द आपके भीतर छिपे असली आपको जगाएगा। सोचो जरा, हर सुबह जब तुम उठते हो, तुम्हारा दिमाग सबसे पहले क्या सोचता है? क्या तुम ये सोचते हो कि आज का दिन मुश्किल है, कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, कि जिंदगी ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है? या फिर तुम ये सोचते हो कि आज का दिन तुम्हारा है, कि आज तुम कुछ बड़ा कर सकते हो, कुछ बदल सकते हो? फर्क बस इतना सा है, जो तुम सोचते हो वही तुम बन जाते हो। हमारा दिमाग एक चुंबक की तरह काम करता है। वह वही चीजें अपनी ओर खींचता है जिन पर हम लगातार ध्यान देते हैं। अगर तुम बार बार असफलता, दुख और कमी के बारे में सोचोगे तो वही चीजें तुम्हारे जीवन में बार बार लौट कर आएंगी। लेकिन अगर तुम सफलता, आत्मविश्वास और आभार पर ध्यान केंद्रित करोगे तो जिंदगी तुम्हें वैसी ही परिस्थितियां देगी, क्योंकि ब्रह्मांड हमेशा तुम्हारे विचारों को सुन रहा होता है। जब तुम खुद से कहते हो मैं नहीं कर सकता, तो तुम्हारा दिमाग सचमुच विश्वास कर लेता है कि तुम नहीं कर सकते, और वही वास्तविकता बन जाती है। लेकिन जब तुम खुद से कहते हो मैं जरूर करूंगा, तो तुम्हारा मन और शरीर एक नई ऊर्जा से भर जाते हैं। तुम्हारे अंदर का हर कण तुम्हें आगे बढ़ाने लगता है। इसलिए खुद से वो बातें बोलो जो तुम्हें मजबूत बनाएं, ना कि वो जो तुम्हें तोड़ दें। अगर तुम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी सोच बदलो। तुम्हारे विचार तुम्हारी दुनिया बनाते हैं। अगर तुम खुद को गरीब समझते रहोगे तो अमीरी भी तुम्हारे दरवाजे से लौट जाएगी। लेकिन अगर तुम अमीर सोचने लगो तो धीरे धीरे तुम्हारे कर्म भी वैसे ही होने लगेंगे, क्योंकि इंसान पहले अपने दिमाग में जीतता है, फिर जिंदगी में। देखो, सफलता पाने वाले लोग और असफल रहने वाले लोगों में सबसे बड़ा फर्क उनके दिमाग में होता है। सफल लोग कभी अपने हालात पर नहीं रोते, वे कहते हैं मैं परिस्थिति से बड़ा हूं, जबकि असफल लोग हमेशा कहते हैं परिस्थिति मुझसे बड़ी है। यही फर्क सोच का है। अगर तुम भी वही बात दोहराने लगो जो दुनिया कहती है, तो तुम भी दुनिया जैसे बन जाओगे। लेकिन अगर तुम अपने अंदर की आवाज सुनो और कहो कि मैं कर सकता हूं, तो दुनिया बदलने लगती है। हर महान काम की शुरुआत एक विचार से हुई है। हर आविष्कार, हर खोज, हर सपने की जड़ एक सोच थी। जब कोई व्यक्ति यह सोचता है कि मैं कुछ बड़ा कर सकता हूं, तभी परिवर्तन की शुरुआत होती है। सोचो, अगर तुम्हारे विचार इतने ताकतवर हैं कि वे तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं, तो क्यों ना उन्हें सचेत रूप से सकारात्मक बनाया जाए? क्यों ना हर सुबह खुद से कहा जाए आज मैं अपने सपनों के और करीब पहुंचूंगा। तुम्हारा मन तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। अगर तुम उसे नियंत्रित कर लो तो तुम किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकते हो। लेकिन अगर तुम उसे नियंत्रण में नहीं रखते तो वह तुम्हें नीचे गिरा देगा। इसलिए हर दिन अपने मन से संवाद करो, उसे सही दिशा दो, उसे बताओ कि तुम कौन बनना चाहते हो, क्योंकि जो तुम सोचते हो वही तुम बन जाते हो। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारी परिस्थितियां तुम्हें रोक रही हैं। जो इंसान सोच लेता है कि उसे ऊपर उठना है, उसे कोई ताकत नीचे नहीं रख सकती। तुम्हारे हालात चाहे जैसे हों, तुम्हारे पास हमेशा अपनी सोच की आजादी होती है। कोई तुमसे तुम्हारे विचार नहीं छीन सकता, और यही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। अगर तुम्हारे पास अभी कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, अपने दिमाग में वो तस्वीर बनाना शुरू करो जो तुम बनना चाहते हो। उसे महसूस करो जैसे तुम्हारे पास वो सब पहले से है, क्योंकि जब तुम किसी चीज को बार बार अपने दिमाग में जीते हो तो ब्रह्मांड उसे सच करने लगता है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का असली रहस्य है। लेकिन सिर्फ सोचने से नहीं होगा, तुम्हें उस सोच के मुताबिक काम भी करना होगा। तुम्हारे विचार तुम्हें दिशा देंगे, लेकिन तुम्हारे कर्म तुम्हें मंजिल तक पहुंचाएंगे।
याद रखो, किसी ने कहा था तुम्हारे विचार बीज हैं और तुम्हारा जीवन उस खेत की तरह है जिसमें ये बीज उगते हैं। अगर तुम डर, शक और नफरत के बीज बोओगे तो तुम्हें दर्द और निराशा की फसल मिलेगी, लेकिन अगर तुम विश्वास, साहस और प्यार के बीज बोओगे तो तुम्हें खुशी, शांति और सफलता का फल मिलेगा। हर दिन अपने विचारों की पहरेदारी करो। निगेटिव थॉट्स को जड़ से निकाल दो, जैसे कोई माली खरपतवार को निकालता है, और उनकी जगह ऐसे विचार लगाओ जो तुम्हें प्रेरित करे। खुद से कहो कि तुम महान हो, तुम सक्षम हो और तुम्हारे अंदर वह सब है जो एक विजेता बनने के लिए चाहिए। क्योंकि जब तुम खुद पर विश्वास करते हो तो पूरी सृष्टि तुम्हारे पक्ष में काम करने लगती है। दुनिया में लाखों लोग हैं, लेकिन फर्क सिर्फ एक चीज में है, उनकी सोच में। कोई वही परिस्थितियों में टूट जाता है जबकि कोई उनसे इतिहास रच देता है। फर्क बस नजरिए का होता है। तुम वही देखते हो जो तुम्हारा मन देखना चाहता है। इसलिए अपने मन को सिखाओ कि हर कठिनाई में अवसर है, हर असफलता में सबक है, हर गिरने में उठने की ताकत छिपी है। तुम्हारे विचारों की ऊर्जा कभी व्यर्थ नहीं जाती। हर सकारात्मक विचार तुम्हारे जीवन में एक सकारात्मक परिणाम लाता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें निरंतर रहना होगा। एक दिन के लिए नहीं, बल्कि हर दिन, हर सुबह, हर रात, हर पल अपने विचारों को दिशा दो, क्योंकि जिंदगी वहीं बहती है जहां तुम्हारे विचार उसे बहाते हैं। अगर तुम अपने मन में सोच लो कि तुम किसी चीज के योग्य नहीं हो, तो ब्रह्मांड भी तुम्हें वही देगा, कमी। लेकिन अगर तुम सोच लो कि तुम इसके योग्य हो, तो वही ब्रह्मांड तुम्हें रास्ते, मौके और लोग देगा जो तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचाएंगे। सोचो, कितना अद्भुत है कि हमारी जिंदगी की चाबी हमारे अपने विचारों में छिपी है। हमें बस उसे सही दिशा में घुमाना है। कभी अपने आप से यह सवाल करो, मैं दिन भर क्या सोचता हूं? क्या मैं शिकायतें करता हूं या सपने देखता हूं? क्या मैं डर में जीता हूं या उम्मीद में? क्या मैं दूसरों की आलोचना करता हूं या खुद को सुधारने में लगा हूं? क्योंकि यही जवाब तय करेगा कि तुम कौन बन रहे हो। हर दिन खुद को याद दिलाओ, मैं वही बन रहा हूं जो मैं सोचता हूं। अगर तुम खुद को सफल सोचते हो तो तुम सफल बनोगे। अगर तुम खुद को असफल सोचते हो तो असफलता तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। तुम्हारी सोच तुम्हारा भविष्य है। उसे बड़ा बनाओ, उसे उज्जवल बनाओ, उसे जुनून से भर दो। जिंदगी में हर महान चीज पहले एक विचार के रूप में जन्म लेती है। इसलिए अपने विचारों को छोटा मत रखो, बड़े सोचो, साहस से सोचो, विश्वास से सोचो। क्योंकि अगर तुम्हारा विचार बड़ा है तो तुम्हारी जिंदगी भी बड़ी होगी, और अगर तुम्हारी सोच ऊंची है तो कोई पर्वत इतना ऊंचा नहीं जो तुम्हें रोक सके। इसलिए आज से, इसी पल से खुद से वादा करो कि तुम अपनी सोच को नकारात्मकता से मुक्त करोगे। तुम खुद को हर दिन यह कहोगे कि तुम कर सकते हो, तुम बन सकते हो और तुम लायक हो, क्योंकि यही वो मंत्र है जो तुम्हारी जिंदगी को बदल देगा। तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। इसलिए सोचो वैसा जैसा तुम बनना चाहते हो। अगर तुम रोशनी बनना चाहते हो तो अंधकार पर ध्यान मत दो। अगर तुम सफलता चाहते हो तो असफलता के डर को मत दोहराओ। अगर तुम प्यार चाहते हो तो नफरत के विचार मत रखो, क्योंकि दुनिया वही लौट आती है जो तुम उसे भेजते हो। अपने विचारों को शक्ति दो, उन्हें दिशा दो, उन्हें प्रेम दो, क्योंकि जब तुम्हारे विचार बदलते हैं तो तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाता है। तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। और अगर तुम सच में सोच लो कि तुम कुछ भी कर सकते हो, तो यकीन मानो तुम कर सकते हो। जब तुम इस बात को गहराई से समझ लेते हो कि मैं वही बनता हूं जो मैं सोचता हूं, तो तुम्हारे जीवन का हर पहलू बदलने लगता है। तुम अब परिस्थितियों के गुलाम नहीं रहते, बल्कि उनके निर्माता बन जाते हो। जो पहले तुम्हें कमजोर लगता था, अब वही तुम्हारी ताकत बन जाता है, क्योंकि अब तुम्हारा मन नियंत्रित है। अब तुम्हारे विचार तुम्हारे आदेश में है। समझो, जीवन कोई बाहरी खेल नहीं, यह एक आंतरिक यात्रा है, और इस यात्रा की दिशा तुम्हारे विचार तय करते हैं। तुम जहां भी हो, जिस भी हालात में हो, तुम्हारा हर आने वाला पल तुम्हारी वर्तमान सोच से बन रहा है। अगर तुम अभी भी डर में जी रहे हो तो तुम्हारा भविष्य भी डर से भरा होगा, लेकिन अगर तुम साहस में जीना शुरू कर दो तो भविष्य तुम्हें वही लौटाएगा, साहस, अवसर और सफलता। हर इंसान के भीतर दो आवाजें चलती रहती हैं। एक आवाज कहती है मुझसे नहीं होगा, और दूसरी आवाज कहती है मैं कोशिश करूंगा। फर्क बस इतना है कि तुम किस आवाज को ज्यादा सुनते हो। जिस आवाज को तुम ताकत दोगे वही तुम्हारा भविष्य बनेगी। इसलिए अगली बार
जब तुम्हारा मन तुम्हें कमजोर बनाए, उसे रोको और कहो, नहीं, मैं कर सकता हूं, मैं कोशिश करूंगा, मैं वही बनूंगा जो मैं सोचता हूं। तुम्हारी सोच वो बीज है जो तुम्हारे भाग्य में फल बनकर उगता है। अगर तुम हर दिन खुद से ये कहो कि मैं खुश हूं, मैं आभारी हूं, मैं अपने सपनों के करीब जा रहा हूं, तो धीरे धीरे तुम्हारी हकीकत वैसी ही बन जाएगी। शायद शुरुआत में तुम्हें झूठ लगे, लेकिन कुछ ही समय में तुम देखोगे कि तुम्हारी जिंदगी बदलने लगी है, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारी सोच को सच मानकर उसके अनुसार चीजें गढ़ता है। अब जरा अपने मन की गहराइयों में झांको। तुम किस बात पर सबसे ज्यादा सोचते हो? क्या तुम उस चीज पर ध्यान देते हो जो तुम्हारे पास नहीं है, या उस पर जो तुम्हारे पास पहले से है? क्योंकि जहां तुम्हारा ध्यान जाता है वहीं तुम्हारी ऊर्जा जाती है। अगर तुम सिर्फ कमी पर ध्यान दोगे तो वही बढ़ेगी, लेकिन अगर तुम आभार पर ध्यान दोगे तो आशीर्वाद बढ़ेंगे। जिंदगी में जादू तब होता है जब तुम अपनी सोच को नकारात्मकता से निकालकर विश्वास में डालते हो। सोचो, अगर एक बीज में इतना दम है कि वो धरती फाड़ कर पेड़ बन सकता है, तो तुम्हारे विचारों में कितनी शक्ति होगी जो पूरे जीवन का रूप बदल सकते हैं। फर्क बस इतना है कि उस बीज को सही मिट्टी चाहिए, यानी सही सोच। अगर तुम्हारे विचार डर, ईर्ष्या या शक से भरे हैं तो वे कभी फल नहीं देंगे, लेकिन अगर तुम्हारे विचार आत्मविश्वास, प्रेम और आशा से भरे हैं तो कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारा जीवन वैसा ही है जैसा तुम रोज सोचते हो। अगर तुम्हारे विचार बड़े हैं तो तुम्हारी उपलब्धियां भी बड़ी होंगी। इसलिए सोचो बड़ा, क्योंकि सोचने पर कोई टैक्स नहीं लगता। जो लोग इतिहास में अमर हुए, उन्होंने कभी अपनी सीमाओं के हिसाब से नहीं सोचा। उन्होंने अपनी सोच के हिसाब से सीमाएं तोड़ी। उन्होंने खुद को कभी कमजोर नहीं माना, चाहे पूरी दुनिया उनके खिलाफ क्यों न रही हो। याद रखो, जब तुम अपने विचार बदलते हो तो तुम्हारी वाइब्रेशन बदलती है, और जब तुम्हारी वाइब्रेशन बदलती है तो तुम्हारे आसपास की दुनिया बदलने लगती है। लोग तुम्हारे प्रति अलग व्यवहार करने लगते हैं, मौके खुद तुम्हारे पास आने लगते हैं, और जिंदगी एक नई दिशा पकड़ लेती है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह तुम्हारे विचारों की शक्ति है। अगर तुम हर सुबह उठकर यह सोचो कि मैं एक विजेता हूं, मैं अपने सपनों के योग्य हूं, मैं आज कुछ अच्छा करने वाला हूं, तो तुम्हारा पूरा दिन बदल जाएगा। और अगर तुम हर सुबह उठकर शिकायत करने लगो, फिर वही दिन, फिर वही परेशानी, तो वही दोहराया जाएगा, क्योंकि तुम्हारी सोच ही तुम्हारे अनुभवों का फिल्टर है। तुम्हें अपने विचारों का चयन उसी गंभीरता से करना चाहिए जैसे कोई अपने भोजन का करता है। अगर तुम जहर खाओगे तो शरीर बीमार होगा, और अगर तुम नकारात्मक सोचते रहोगे तो आत्मा बीमार होगी। इसलिए अपने दिमाग को वही खुराक दो जो उसे मजबूत बनाए। किताबें, पॉजिटिव बातें, प्रेरक लोग और आत्मसंवाद, क्योंकि अंत में जो तुम अपने मन को खिलाते हो वही तुम बनते हो। कभी किसी को दोष मत दो। जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है वो तुम्हारी सोच का प्रतिबिंब है, और यह बुरी बात नहीं, ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि इसका मतलब है कि तुम्हारे पास शक्ति है सब कुछ बदलने की। तुम बस अपने विचारों को बदलो और जिंदगी अपने आप बदलने लगेगी। अगर तुम यह मान लो कि तुम अपने जीवन के निर्माता हो, तो अब कोई भी परिस्थिति तुम्हें झुका नहीं सकती। तुम वही इंसान बन जाओगे जो खुद की तकदीर लिखता है, क्योंकि तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भविष्य है। इसलिए अभी इसी पल अपनी सोच को नया रूप दो। हर नकारात्मक शब्द को सकारात्मक से बदलो, हर डर को विश्वास से, हर शक को आत्मबल से। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा जागने लगी है। तुम्हें वही चीजें आकर्षित करने लगेंगी जो तुम्हारे सपनों से जुड़ी हैं। तुम उन लोगों से मिलने लगोगे जो तुम्हें प्रेरित करेंगे, और वो परिस्थितियां बनेंगी जो तुम्हें मंजिल की ओर धकेलेंगी। ये सब तुम्हारे विचारों से शुरू होता है और यहीं समाप्त होता है। इसलिए अगली बार जब तुम्हारे मन में कोई विचार आए तो उसे हल्के में मत लेना। वो विचार तुम्हारा कल बना सकता है। सोचो वैसा जो तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाए। खुद को वही बोलो जो एक विजेता खुद से कहता है, मैं सक्षम हूं, मैं कर सकता हूं, मैं असीम हूं। और याद रखो, यह यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की है। जब तुम्हारे भीतर का संसार बदलता है तब बाहर की दुनिया उसकी प्रतिच्छाया बन जाती है। अगर तुम भीतर से शांत हो तो बाहर की लड़ाइयां तुम्हें कभी हरा नहीं सकती। अगर तुम भीतर से विजेता हो तो हार का कोई डर तुम्हें छू नहीं सकता। हर सुबह, हर शाम खुद से यह दोहराओ,
मैं वही बन रहा हूं जो मैं सोचता हूं। और जब यह वाक्य तुम्हारे अंदर की सच्चाई बन जाएगा, तब तुम समझोगे कि जिंदगी में कोई सीमा नहीं, कोई रुकावट नहीं, बस तुम्हारे विचार हैं जो तुम्हें आगे या पीछे खींचते हैं। तो सोचो बड़ा, सोचो उज्जवल, सोचो साहसिक, और सबसे जरूरी, सोचो खुद पर विश्वास के साथ। क्योंकि अगर तुमने ठान लिया कि तुम बदलोगे, तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे साथ बदल जाएगा। तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। इसलिए अब अपनी सोच को वो रूप दो जो तुम्हें महान बनाए। अपने विचारों को वो उड़ान दो जो तुम्हें आसमान तक पहुंचा दे। और जब भी तुम्हें शक हो, खुद से बस एक बात कहो, मैं वही बन रहा हूं जो मैं सोचता हूं, और मैं सोचता हूं कि मैं अजेय हूं। जब तुम ये महसूस करने लगते हो कि तुम्हारी सोच ही तुम्हारी असली ताकत है, तब तुम्हारी नजर में दुनिया बदलने लगती है। अब तुम वही इंसान नहीं रहते जो परिस्थितियों का इंतजार करता है। अब तुम वो बन जाते हो जो परिस्थितियां खुद बनाता है। हर दिन तुम्हारे लिए एक नया अवसर बन जाता है, अपने विचारों को ऊंचा उठाने का, खुद को फिर से गढ़ने का, और अपने भीतर की अनंत शक्ति को पहचानने का। समझो, ब्रह्मांड हमेशा तुम्हारी तरंगों को सुन रहा है। तुम्हारे विचार ही वो तरंगे हैं जो बाहर की दुनिया में घटनाएं खींचती हैं। अगर तुम लगातार डर, शक और निराशा भेजोगे, तो ब्रह्मांड वही लौटाएगा। लेकिन अगर तुम विश्वास, उत्साह और आभार की तरंगें भेजोगे, तो जीवन तुम्हें उसी आवृत्ति पर चमत्कार दिखाएगा। यह जादू नहीं, यह नियम है, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम। और यह नियम तुम्हारे हर विचार पर लागू होता है। हर दिन, हर पल तुम्हारे पास एक चुनाव होता है, या तो अपने विचारों से खुद को ऊपर उठाना, या उन्हें तुम्हें नीचे खींचने देना। यह चुनाव छोटा दिखता है, लेकिन यही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करता है। अगर तुम आज अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाओ, तो कल तुम्हें अपनी नियति नियंत्रित करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वह खुद तुम्हारे पीछे चलेगी। बहुत बार हम खुद को ये कहकर रोक देते हैं कि अभी वक्त सही नहीं है, मेरे पास साधन नहीं है, लोग क्या कहेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि ये सब बाहरी बातें हैं। असली ताकत तुम्हारे मन में है। जब तुम्हारी सोच दृढ़ होती है, तो रास्ते खुद खुलते हैं। तुम वही देखना शुरू करते हो जो पहले दिखाई नहीं देता था। जैसे किसी अंधेरे कमरे में अचानक रोशनी जल जाए। सब कुछ पहले से मौजूद था, बस तुम्हारी दृष्टि सीमित थी। तुम्हारा दिमाग एक शक्तिशाली इंजन है। उसे जो दिशा दोगे, वह उसी दिशा में भागेगा। अगर तुम उसे शिकायत, तुलना और भय की सड़क पर भेजोगे, तो वह उसी रास्ते की तस्वीरें दिखाएगा, असफलता और दुख की। लेकिन अगर तुम उसे आभार, उत्साह और साहस के रास्ते पर भेजोगे, तो वह तुम्हें उसी मंजिल तक पहुंचाएगा, शांति और सफलता की। फर्क बस ड्राइवर का है, और वह ड्राइवर तुम हो। एक बार खुद से गहराई में पूछो, क्या मैं अपने विचारों का मालिक हूं या उनका गुलाम? क्योंकि अगर तुमने उन्हें बिना दिशा के छोड़ दिया, तो वे तुम्हें वहीं घसीट लेंगे जहां डर और शक रहते हैं। लेकिन अगर तुमने उन्हें संभाल लिया, तो वे तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएंगे जहां आत्मविश्वास और स्वतंत्रता है। याद रखो, दुनिया में कोई भी चीज पहले बाहर नहीं बनती, वह पहले भीतर बनती है। जो घर तुम बनाते हो, जो सफलता तुम चाहते हो, जो रिश्ते तुम सुधारना चाहते हो, सब पहले तुम्हारे मन में शुरू होते हैं। और जब तुम्हारा मन स्पष्ट, केंद्रित और सकारात्मक होता है, तो वो बाहर की दुनिया में अपना प्रतिबिंब दिखाता है। अगर तुम अपने विचारों को अपने सबसे बड़े मित्र बना लो, तो जिंदगी आसान हो जाती है। क्योंकि तब हर असफलता तुम्हें रोकने नहीं, सिखाने आती है। हर कठिनाई तुम्हें गिराने नहीं, मजबूत करने आती है। हर दिन तुम्हें डराने नहीं, तैयार करने आता है। यही सोच का फर्क है। जब तुम्हारे विचार ऊंचे होते हैं, तो तुम्हारी दृष्टि भी ऊंची हो जाती है। तुम अब समस्याएं नहीं, समाधान देखने लगते हो। यह मत भूलो कि जो कुछ भी तुम आज देख रहे हो, तुम्हारा घर, तुम्हारा काम, तुम्हारा रिश्ता, किसी न किसी के विचार से शुरू हुआ था। किसी ने पहले सोचा था, फिर उस पर विश्वास किया, फिर उस पर काम किया। यही क्रम है: सोच, विश्वास, कर्म, परिणाम। अगर तुम इन तीनों को एक सीध में रख लो, तो जिंदगी में कुछ भी असंभव नहीं। लेकिन अगर सोच और कर्म के बीच विरोध है, तो परिणाम कभी स्थायी नहीं होते। इसलिए पहले अपने विचारों को साफ करो, उन्हें झूठे डर और पुराने अनुभवों से मुक्त करो। खुद से कहो, मैं अतीत नहीं हूं, मैं अपनी नई सोच हूं, मैं वो बन सकता हूं जो मैं सोचता हूं। यह वाक्य एक मंत्र की तरह दोहराओ, जब तक यह तुम्हारे अंदर की सच्चाई न बन जाए। कभी यह मत सोचो कि तुम देर कर चुके हो,
क्योंकि सोच की दुनिया में समय कभी खत्म नहीं होता। तुम जिस पल सोच बदलते हो उसी पल तुम्हारा जीवन नया बनना शुरू हो जाता है। बस एक नया विचार ही काफी है तुम्हारा कल बदलने के लिए, लेकिन वो विचार साफ होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए और विश्वास से भरा होना चाहिए। अपने विचारों को एक मंदिर समझो, उसमें क्या आने दो यह तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम वहां डर और क्रोध की मूर्तियां रखोगे तो तुम्हें शांति नहीं मिलेगी, लेकिन अगर तुम वहां प्रेम, आत्मविश्वास और करुणा रखोगे तो हर दिन तुम्हारे भीतर से रोशनी फूटेगी। यही है सच्ची साधना, अपने विचारों की शुद्धता बनाए रखना। धीरे धीरे जब तुम यह अभ्यास करते हो तो तुम्हारे भीतर की ऊर्जा बदलने लगती है। तुम वही व्यक्ति नहीं रहते जो पहले हर चीज में मुश्किल देखता था। अब तुम हर चुनौती में संभावना देखना शुरू कर देते हो। तुम्हारे चेहरे पर एक अनजानी चमक आ जाती है क्योंकि तुम अपने विचारों के स्वामी बन चुके हो। और जब तुम इस अवस्था में पहुंचते हो तब तुम समझते हो कि यू बिकम व्हाट यू थिंक सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि ब्रह्मांड का नियम है। यह सच्चाई है जो हर जीव पर लागू होती है। तुम अब जान चुके हो कि तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भाग्य है, तुम्हारी सीमाएं भी और तुम्हारी आजादी भी। तो अब अपने भीतर यह निर्णय लो कि तुम अपने विचारों को ऊंचा रखोगे, चाहे बाहर की दुनिया कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो। तुम वही सोचोगे जो तुम्हें रोशनी दे, तुम वही महसूस करोगे जो तुम्हें आगे बढ़ाए। क्योंकि जब तुम्हारी सोच तुम्हारे साथ होती है तो पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ हो जाती है। इस पल से जब भी तुम किसी डर, संदेह या कठिनाई से घिरो तो अपने मन में सिर्फ एक वाक्य गूंजने दो, मैं वही बन रहा हूं जो मैं सोचता हूं। इसे बार बार दोहराओ जब तक कि तुम्हारा मन विश्वास से भर न जाए, जब तक कि तुम्हारा हर कदम उस आत्मविश्वास की ऊर्जा से भरा न हो जाए। और जब यह भावना तुम्हारे भीतर जड़ पकड़ लेगी तब तुम्हें किसी और प्रमाण की जरूरत नहीं होगी। तब तुम देखोगे कि तुम्हारी सोच ही तुम्हारा सबसे बड़ा वरदान थी, वही जिसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया, वही जो तुम्हें वहां तक ले जाएगी जहां तुम्हारे सपने इंतजार कर रहे हैं। तो अब अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और खुद से वादा करो कि अब से मैं अपनी सोच को अपनी ताकत बनाऊंगा। मैं नकारात्मकता को अपने भीतर जगह नहीं दूंगा। मैं अपने विचारों से अपना भाग्य गढ़ूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं मैं वही बनता हूं जो मैं सोचता हूं। और मैं सोचता हूं कि मैं अजेय हूं, मैं असीम हूं और मेरा अस्तित्व इस ब्रह्मांड की शक्ति से जुड़ा है। और जब तुम इस बात को महसूस करोगे, सच में महसूस करोगे, तब तुम्हारे जीवन का हर अध्याय तुम्हारे विचारों के शब्दों से लिखा जाएगा। और वो कहानी खूबसूरत होगी, प्रेरणादायक होगी और सबसे जरूरी तुम्हारे द्वारा रची गई होगी। जब तुम इस स्तर की जागरूकता पर पहुंच जाते हो जहां तुम्हें पता चल जाता है कि हर विचार तुम्हारे भीतर एक वास्तविकता बनाता है, तो तुम अब किसी और को दोष देना बंद कर देते हो। तुम अब शिकायत नहीं करते, क्योंकि तुम जानते हो मैं ही अपने जीवन का निर्माता हूं। यह समझ तुम्हें स्वतंत्र कर देती है। अब न कोई तुम्हें रोक सकता है, न कोई तुम्हें सीमित कर सकता है। सोचो जरा, अगर एक विचार तुम्हें डराने की क्षमता रखता है तो दूसरा विचार तुम्हें उड़ान देने की ताकत रखता है। फर्क बस इतना है कि तुम कौन सा विचार चुनते हो। यही चुनाव हर दिन, हर पल तुम्हारा भाग्य तय करता है। इसलिए अपने विचारों का चयन वैसे करो जैसे कोई अपने सबसे प्रिय सपने का करता है, सावधानी, प्रेम और समर्पण से। हर सुबह जब तुम आंखें खोलो तो खुद से पूछो, आज मैं क्या सोचने वाला हूं, मैं किस भावना को अपने दिन पर राज करने दूंगा। अगर तुम यह छोटा सा प्रश्न हर दिन पूछने लगो तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग वही दिशा पकड़ लेगा जहां से शांति और प्रेरणा आती है। क्योंकि जब तुम अपनी सोच पर ध्यान देना शुरू करते हो तो तुम्हारे विचार अपने आप बदलने लगते हैं। याद रखो, तुम्हारे विचार तुम्हारी पहचान बनाते हैं और तुम्हारी पहचान तुम्हारे कर्मों को जन्म देती है। अगर तुम खुद को विजेता समझते हो तो हर असफलता तुम्हारे लिए एक पाठ बन जाती है, लेकिन अगर तुम खुद को हारने वाला मानते हो तो हर छोटा अड़चन भी तुम्हें गिरा देती है। इसलिए सबसे पहले अपने भीतर की पहचान को बदलो। खुद को वो इंसान मानो जो किसी भी परिस्थिति में अपने रास्ते खुद बना सकता है। जब तुम किसी कठिनाई का सामना करो तो उसे समस्या मत समझो, उसे अवसर समझो, क्योंकि हर कठिनाई के भीतर एक छिपा हुआ सबक होता है जो तुम्हें अगले स्तर तक ले जाने आया है। यह दुनिया तुम्हें रोकने नहीं, तुम्हें तराशने आई है।
और जो इंसान इसे समझ लेता है वह कभी हार नहीं मानता। वह जानता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, उसके विचारों की शक्ति उससे कहीं बड़ी है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि चीजें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन उस वक्त भी एक चीज हमेशा तुम्हारे नियंत्रण में रहती है, तुम्हारी सोच। तुम यह तय कर सकते हो कि किसी स्थिति को कैसे देखना है, वही तुम्हारा असली नियंत्रण है। यही नियंत्रण तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी सुपर पावर है। तुम्हारे भीतर की यह शक्ति इतनी गहरी है कि अगर तुम इसे लगातार सही दिशा दो तो असंभव शब्द तुम्हारे शब्दकोश से गायब हो जाएगा। तुम ऐसे काम करने लगोगे जो कभी असंभव लगते थे। तुम ऐसे अवसर देखने लगोगे जो पहले तुम्हें दिखते नहीं थे, क्योंकि अब तुम्हारी सोच सीमाओं से नहीं, संभावनाओं से जुड़ी है। यह मत सोचो कि तुम्हें सब कुछ एक साथ बदलना है। बस एक विचार बदलो। हर दिन बस एक छोटा कदम उठाओ। एक सकारात्मक सोच, एक आभार, एक आत्मविश्वास से भरा वाक्य, और फिर देखो कैसे वो छोटा सा बदलाव तुम्हारे पूरे जीवन का रुख बदल देता है। बड़े परिवर्तन हमेशा छोटे विचारों से शुरू होते हैं। अपने भीतर वो अनुशासन पैदा करो कि जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, तुम तुरंत उसे पकड़कर बदल दो। अगर मन कहे मैं नहीं कर सकता, तो तुरंत कहो मैं कोशिश करूंगा। अगर मन कहे ये मुश्किल है, तो जवाब दो मुश्किल का मतलब है कि ये मुझे बढ़ाएगी। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग यह पैटर्न सीख जाएगा और तुम देखोगे कि नकारात्मक विचार अब टिक ही नहीं पाते। सोच का यह नियंत्रण एक साधना है। जैसे योग से शरीर मजबूत होता है, वैसे ही सकारात्मक सोच से मन मजबूत होता है। और जब मन मजबूत होता है तो कोई बाहरी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती। चाहे लोग कुछ भी कहें, चाहे हालात कितने भी बुरे हों, तुम भीतर से अडिग रहोगे। यही सच्चा आत्मबल है। जब तुम अपने विचारों के स्वामी बनते हो तो डर तुम्हारे पीछे भागता है। जब तुम आत्मविश्वास में जीते हो तो लोग तुम्हारी ऊर्जा महसूस करते हैं। तुम्हारे आसपास का माहौल बदलने लगता है, क्योंकि अब तुम एक चुंबक बन चुके हो जो वही आकर्षित करता है जो वह सोचता है। तुम्हारे विचार ही तुम्हारा आभा मंडल है। अगर तुम प्रेम और शांति सोचते हो तो वही ऊर्जा दूसरों तक पहुंचती है, और अगर तुम लगातार डर, ईर्ष्या या नफरत में जीते हो तो वही लौटकर तुम्हारे जीवन में आता है। इसलिए अपनी सोच से दुनिया को वो दो जो तुम वापस पाना चाहते हो, सकारात्मकता, दया और आत्मविश्वास। यह भी याद रखो, महान सोच का मतलब केवल सपने देखना नहीं है। इसका मतलब है अपने विचारों में दृढ़ रहना, भले ही परिस्थितियां विपरीत क्यों ना हो। जब तुम्हारे चारों ओर अंधेरा हो, तब भी अगर तुम अपने भीतर रोशनी जला सको तो समझो तुमने सोच की शक्ति को जीत लिया है। यही वो क्षण है जहां साधारण इंसान असाधारण बनता है। तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो, और इसका अर्थ केवल बाहरी सफलता नहीं है बल्कि आंतरिक शांति भी है। क्योंकि जब तुम्हारे विचार संतुलित होते हैं तो तुम्हारा दिल भी शांत रहता है, और जब दिल शांत होता है तो निर्णय साफ होते हैं, कर्म सही होते हैं और जीवन सहज बहने लगता है। तो आज से, इस पल से अपने विचारों को सबसे कीमती धन की तरह संभालो। हर नकारात्मक बात को फिल्टर करो, हर सकारात्मक ऊर्जा को अपनाओ। खुद को हर दिन याद दिलाओ, मेरे विचार मेरी सच्चाई है, मैं वही बनता हूं जो मैं सोचता हूं। और जब तुम इस मंत्र को अपने जीवन का हिस्सा बना लोगे तो देखना, तुम्हारे भीतर एक ऐसा आत्मविश्वास जगेगा जो कभी बुझ नहीं सकता। फिर तुम हर सुबह उठकर मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि तुम्हारा दिन कैसा होगा, क्योंकि तुम ही उसे अपने विचारों से गढ़ रहे हो। यह यात्रा अब शुरू हो चुकी है। तुम्हारे भीतर वो सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए। बस अपनी सोच को महान रखो, क्योंकि वही तुम्हारा भविष्य है। तुम सोच में जितने ऊंचे उठोगे, जीवन में उतनी ऊंचाइयां पाओगे। और एक दिन जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो मुस्कुराकर कहोगे, हां, मैं वही बन गया जो मैंने कभी सोचा था। अगर इस ऑडियो बुक ने आपके अंदर जरा सा भी जोश जगाया है, अगर इन शब्दों ने आपको अपने सपनों की याद दिलाई है, तो इस चैनल को अब भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हर वीडियो में ऐसी ही सोच जगाने वाली बातें मिलेंगी जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। याद रखिए, सोच बदलिए, जिंदगी बदल जाएगी। यू बिकम व्हाट यू थिंक। धन्यवाद दोस्तों।